वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम जा रहे हैं अपने लिए कुछ गैजेट्स लेने, सामान लेने, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो मैं अपने लिए गिम्बल ले रहा था और सेल्फी स्टैंड या सेल्फी स्टैंड ही होता है वो ले रहा था, और एक स्पीकर लूँगा जिससे वॉइस क्वालिटी अच्छी हो। तो चलते हैं आगे। तो हम फाइनली जहाँ पे जाना था वहाँ पे आ चुके हैं। हम जाना था सोगो मॉल में, और ये रहा सोगो मॉल आपका। तो हम यहाँ से लेंगे, अपने लिए गैजेट्स लेंगे कुछ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डिजिटल नेम बनाए जाते हैं, ये जैसे ओपन क्लोज ये सब बनाते हैं, वो सब बनाते हैं यहाँ पे। और चाइनीज़ में बनाते ज़्यादातर, जैसे नो ईयर ये सब चीज़ के बनाते रहते डिजिटली। और ये सीसीटीवी कैमरे इसका दुकान है। और आगे जाके हम देखेंगे, आगे उसके बाद हमारा शॉप शुरू होता है जहाँ से मैं लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मैंने देखा क्या है क्या नहीं है। मैं लेना चाह रहा था कि मैं जो अच्छा अच्छा मिले कुछ भी लेना चाह रहा था। तो फाइनली मुझे फिर सेल्फी स्टैंड मिला, वहाँ पे मोनोपॉट मिला। तो मैंने ये देखा, एक 690 रुपये का था, यानी NTD 690 NTD ताइवानी डॉलर। फिर उसके बाद और भी देखे, इनमें से कोई 250 का था, कोई 800 का था। फिर इस हिसाब से मैं देखता रहा। मैंने कहा पहले देख लेते हैं कि कैसी है ये सब चीज़ें। तो उसके बाद मैंने देखा एक मोबाइल के लिए देखे, स्टैंडिंग के लिए। तो फिर ये ऐसा मुझे लगा कि नहीं, वो अच्छा क्वालिटी नहीं था। तो मैंने सोचा आगे देखते हैं। हमने कौन सा लिया? ये वाला लिया ना? हाँ, ये वाला। ये तो ड्रोन है, ड्रोन। ड्रोन थोड़ी है, ये भी तो है, हाथ में लगाने वाला नहीं है। ये भी तो है कैमरा वाला। पर वो बहुत महंगा है। महंगा होगा ना। गिम्बल गोप्रो। तो गाइज फिर हम वहाँ से निकले बाहर एकदम। ये इलेक्ट्रिक साइकिल होती हैं जो कार्ड से चलती हैं, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। ये हमारा कार्ड होता है, इसमें जितने सिंबल हैं उनको यूज़ करेंगे तो यू बाइक करके ये नाम होता है, और ये चलते हैं। तो इनको कार्ड से चलती हैं ये। इसको पंच करना पड़ता है। पहले हम स्विच है वहाँ पे 2 अनलॉक करेंगे, ये कुछ आएगा। फिर उसके बाद इस पर हम लगाते हैं कार्ड, अपना कार्ड। लेकिन मैंने बार बार ट्राई किया, क्योंकि इसमें रिचार्ज अलग से होता है थोड़ा सा। ये किया लेकिन हुआ नहीं, लड़की लेके भाग गई साइकिल। तो हम भी उसका पीछा किया और आगे तक निकले। फिर हमने देखा इधर बिल्डिंग में कुछ दे रही है लेडी किसी को। तो फिर हमने कहा छोड़ो, क्या करना हमको। आगे देखा, फिर यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ियाँ सिग्नल पे जा रही थी। फिर बाद में खाली हुआ तो हम चल दिए। फिर आगे स्कूटी पे धक्का मार रही थी दीदी, पता नहीं तेल ख़त्म हो गया होगा। फिर आगे जाके हमने ढूंढा कॉफ़ी शॉप। अब ये मशीन होती है, इससे कॉफ़ी मिलती है, जब आप ऑर्डर करते हो तो ये दी जाती है। फिर इसको होल्ड करके बैठ के पेमेंट किया। फिर बाद में कुछ टाइम बाद हमने देखा कि ये बज नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर हुआ, इधर उधर हमने ताका झांकी की। फिर यहाँ पे दीदी लगी हुई थी अपने लैपटॉप पे कुछ। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर सब लिखते रहते, ये इंडियन है कोई, मेरे साथ गया हुआ था, साथ काम करता है। फिर ये सब अपने अपने लगे हुए थे। इसी के साथ थोड़ी देर में मशीन वाइब्रेट हुआ और ये लाइट आई और मैं गया। मैंने कहा कॉफ़ी दे दे भाई। दोनों बनी हुई थी तो उसने कॉफ़ी दे दी हमको, और बोला एक में शुगर कम है, एक में ज़्यादा है। तो हमने उस हिसाब से, फिर यहाँ पे ये अंकल जी कुछ बेच रहे थे। तो हमने देखा कि क्या बेच रहे हैं। तो थोड़ा हमने जूम करके देखा कि क्या है, पर समझ में नहीं आया, ईंटा जैसा लग रहा था तो हमने छोड़ दिया। फिर हमने देखा इधर उधर जाके क्या है। फिर एक तालाब में एक पक्षी तैर रही थी, तो हमको पता नहीं था कि कौन सी पक्षी है ये। तो हमने कहा छोड़ो जो भी है। हम फिर वहाँ से आगे निकल गए और यहाँ देखिए मछलियाँ तैर रही हैं तालाब में।
ये तालाब रोड के किनारे होते हैं और साफ़ पानी होता है यहाँ पे। फिर बाद में ये एक बड़ी मच्छी भी वहाँ पे थी, तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। फिर ये देखा हमने, आप भी देख सकते हैं क्या है। और कुछ आराम कर रहे थे धूप में, बड़े दिनों बाद आई थी ठंड से। फिर हम मेट्रो स्टेशन में निकले। तो अब आ चुके हैं अब अपने प्लेटफॉर्म पे। अब हम यहाँ से ट्रेन देखेंगे कि कहाँ को ट्रेन जा रही है, या इसी से पता चलता है कि हम किधर को जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जब पूरा हम चार्ट देखते हैं तो उसमें आगे को जा रहा है तो दिख रहा है कि क्या होने वाला है, किधर को जाने है। ये पीछे पूरा धुंधला है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेन आ रही है। तो ये 14 पे हम हैं और आगे जहाँ जहाँ डार्क कलर का है उस तरफ को हम जाने वाले। तो फाइनली गाइज हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम बाहर निकलेंगे सीधे यहाँ से। और सपोर्ट करना, क्योंकि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ये सब आपका काम है। तो मैं वीडियो लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि ताइवान में कैसा लाइफस्टाइल है। तो ये रहे रेस्टोरेंट के कुछ बड़े। ये अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भूल जाओ, ताइवान में आपको कुछ मिलेगा नहीं वेजिटेरियन, तो इसलिए। बाकी गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।